हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्ट 7। ओके, तो रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्ट 6 में हम लोगों ने कंप्लीट किया था रिडक्शन ऑफ अल्कीन यूजिंग मेटल कैटलिस्ट, है ना। तो उसमें क्या था, हाइड्रोजन था और मेटल कैटलिस्ट थे लाइक निकल, प्लैटिनम, रेरन निकल, है ना, पैलेडियम एंड दे आर सो मेनी। वो आप पार्ट 6 में देख सकते हो, पूरा डिटेल में हम लोगों ने किया हुआ है। तो बेसिकली उसमें रिडक्शन ऑफ अल्कीन था इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट। तो हमने हाइड्रोजन प्लस मेटल कैटलिस्ट का यूज किया था और हमने वहां पर अल्कीन और अल्काइन की रिएक्टिविटी वगैरह की बात भी की थी, वो सारी चीजें की थी। तो वहां पर हम लोगों ने एक चीज ये भी देखा था कि जब हम बात कर रहे थे रिएक्टिविटी ऑर्डर की यूजिंग मेटल कैटलिस्ट, तो उसमें जो अल्काइन का रिएक्टिविटी था वो ज्यादा था किससे, अल्कीन से, है ना। पूरा प्रॉपर रीजन भी मैंने आपको समझाया था जब हमने मेटल कैटलिस्ट यूज किया था। ओके, अब जैसे हम अल्काइन की बात करें, अगर लाइक हमने एक एग्जांपल लिया आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी आर डैश, सपोज ये एग्जांपल लिया, ये आर भी हो सकता है, ठीक है। अब हमने यहां पर डाला हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन को हमने एच ऐसे लिख दिया यूजिंग सम निकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बहुत सारे हैं, सारा कुछ पार्ट 6 में आपको बताया हुआ है। तो पहले ये क्या करता था, तो मेटल कैटलिस्ट आया था ना आपको कॉन्सेप्ट कि कुछ इस तरह से था, ये आपका मेटल कैटलिस्ट था, मेटल सरफेस था, सॉलिड सरफेस था जिसमें निकल था, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन एडजॉर्ब होता था, राइट। फिर यहाँ से आप इसको पास करते थे तो ये बॉन्ड टूटता था, ऐसे हाइड्रोजन अटैच होता चला जाता था। तो पार्ट 6 में वो पार्ट मैंने एकदम अच्छे से क्लियर किया हुआ है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब यहाँ पर, ठीक है। और चूंकि एक ही साइड में हाइड्रोजन है तो ऐसे केसेस में जो एडिशन हो रहा था वो कौन सा एडिशन हो रहा था, बेसिकली सिस एडिशन हो रहा था, या आप इसको कह सकते हो सिन एडिशन हो रहा था, सिन एडिशन या फिर एंटी एडिशन, एक ही साइड से एडिशन हो रहा है, राइट। तो इसमें क्या होगा कि पहले एक हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा और क्या लग जाएगा, जरा देखो आर सी डबल बॉन्ड सी बचेगा बेटा, यहाँ पर आर डैश, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया और उसके बाद एक ही साइड में इसके जो हाइड्रोजन है यहाँ पर अटैच हुए थे, जो ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये दोनों, है ना, ये दोनों यहाँ पर ऐड हो जाएंगे ऐसे। बट ये रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं हुआ था, अगर आपको याद होगा, ये कंट्रोल्ड रिएक्शन बेसिकली नहीं था। जैसे अल्काइन बनेगा तुरंत फिर से ये हाइड्रोजन इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और फिर से यहां पर क्या बन जाएगा आपका, देखो कुछ इस तरह से, यहां पर हाइड्रोजन ये दोनों पहले से थे और ये दो हाइड्रोजन और आ जाएंगे। तो बेसिकली यहां पर हुआ क्या कि जो अल्काइन है बेटा, यहां पर ये अल्काइन अल्केन में कन्वर्ट हो जा रहा है, अल्काइन अल्केन में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये अल्कीन में रुक नहीं रहा है, ये अल्कीन में रुक नहीं रहा है बेसिकली। सो इन दैट केस जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन एंड मेटल कैटलिस्ट की बात करते हैं, तो अल्काइन जनरली चला जाता है कहां तक, अल्केन तक चला जाता है। तो अब ये क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि अगर मैं अल्काइन से केवल अल्कीन बनाना हो तो हम क्या करें, व्हाट वी हैव टू डू इन दैट केस, इफ वांट टू मेक अल्कीन फ्रॉम अल्काइन, अल्केन हमें नहीं बनाना है। So how to stop अल्काइन, राइट। तो अल्काइन को हम कैसे स्टॉप करें जिससे कि हमारा अल्काइन सिर्फ क्या बनाए, अल्कीन बनाए, अल्केन नहीं बनाए। हम नहीं चाहते कि अल्काइन बेसिकली कन्वर्ट हो किसमें, अल्केन में कन्वर्ट हो, हम ये अब नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि अल्काइन किस में कन्वर्ट हो जाए, अल्कीन में कन्वर्ट हो जाए। कैसे हम इसको स्टॉप करें, अब हम कौन सा प्रोसेस यूज करें जिससे कि ये जो अल्काइन है वो बेसिकली अल्कीन में ही रुक जाए, अल्केन फॉर्म नहीं हो। तो उसके लिए हम कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कई सारे फॉर्म्स हैं, उनकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो वो हम बात करेंगे कि कैसे कैसे हम स्टॉप करेंगे, उसके लिए हम क्या क्या तरीका यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि यहां पर हम क्या कर रहे थे कि हम यहां पर बेसिकली अभी तक हम यहां पर क्या कर रहे थे, अभी तक हम यहां पर सॉलिड मेटल सरफेस ले रहे थे, पहला चीज। दूसरा हम यहां पर H2 यूज कर रहे थे, हाइड्रोजन गैस इज यूज कर रहे थे, राइट। इन दैट केस जो भी एडिशन हो रहा था, है ना, जो भी अल्कीन बन रहा था, लेकिन यहां पर जो अल्कीन बनेगा वो कौन सा अल्कीन बन रहा था, सिस अल्कीन बन रहा था,
और फाइनली वो कन्वर्ट हो जा रहा था किसमें बताओ, अल्केन में कन्वर्ट हो जा रहा था। कुछ ये कंडीशन था, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन राइट विथ हाइड्रोजन एक्चुअली। तो यहां पर हमें हाइड्रोजन गैस यूज करना था, मेटल का सरफेस यूज करना था, और कुछ इस तरह से हमारा जो अल्काइन था वो अल्कीन में कन्वर्ट होता था, उसके बाद फिर वो फाइनली अल्केन में कन्वर्ट हो जा रहा था। ओके, तो अब हमारा एम क्या है कि हम अल्काइन को अल्कीन में ले जाएं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, व्हाट विल बी द प्रोसेस, राइट, तो वो हम डिस्कस करेंगे अब। ओके, सो इसको पहले आप नोट कर लो, देन हम वो सारी प्रोसेस आपको बताते हैं कि कैसे हम स्टॉप करेंगे, क्या मैकेनिज्म होगा, क्या क्या रिएक्शन होगी, ईच एंड एवरीथिंग। सो डोंट वरी एट ऑल। ओके, सो नोट इट डाउन फर्स्ट। सो अब नेक्स्ट हमारा एम क्या है, हाउ टू स्टॉप अल्कीन अप टू अल्कीन, हाउ टू स्टॉप अल्काइन अप टू अल्कीन। ओके, तो उसके लिए हम लोग कुछ रिएक्शन की बात करेंगे, रिडक्शन की, जिसमें सबसे पहला है आपका रोजेनमंड रिडक्शन, जिसमें हम बेसिकली रोजेनमंड रिएजेंट यूज करते हैं। वो क्या क्या है हम बात करते हैं, बताते हैं आपको। दूसरा हमारा जो है दैट इज P2 कैटलिस्ट बोलते हैं इसको, P2 कैटलिस्ट, है ना। ये क्या क्या होता है हम आपको भी याद कराते हैं। थर्ड जो है हमारा सोडियम अल्कोहल है, सोडियम अल्कोहल। और फोर्थ जो है दैट इज कॉल्ड बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन कुछ है, ठीक है। तो पहला आपका है रोजेनमुंड रिडक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन, रोजेनमुंड रिएजेंट, दूसरा आपका P2 कैटलिस्ट है, तीसरा आपका सोडियम अल्कोहल है, और चौथा आपका बर्च रिडक्शन है। पहले तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं बेटा, ये दोनों जो हैं, ये दोनों अल्काइन को, मैकेनिज्म मैं एक एक करके सब बताऊंगा आपको, अल्काइन को सिस अल्कीन में कन्वर्ट करते हैं। पहला चीज तो ये ध्यान रखना आपको, ये दोनों जो है फर्स्ट टू रोजेनमुंड रिडक्शन एंड P2 कैटलिस्ट, ये दोनों अल्काइन को सिस अल्कीन में कन्वर्ट करते हैं, अल्केन तक नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं सब बताऊंगा आपको। और जो ये दोनों हैं सोडियम अल्कोहल एंड बर्च रिडक्शन, ये दोनों अल्काइन को ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपको। तो जो फर्स्ट टू हैं आपके रोजेनमुंड रिडक्शन एंड P2 कैटलिस्ट, दिस कन्वर्ट्स अल्काइन टू सिस अल्कीन। सोडियम अल्कोहल एंड बर्च रिडक्शन, दिस टू कन्वर्ट्स अल्काइन टू ट्रांस अल्कीन। अब बात ये आती है यहां पर बेटा कि ये जो पर्टिकुलर आप चार पार्ट यहां पे देख रहे हो, इनमें से ये कौन कौन से क्या क्या रिएजेंट यूज होंगे वो पहले हम आपको बताएं। तो सबसे पहला हम लेने जा रहे हैं यहां पर, सबसे फर्स्ट आपका है रोजेनमुंड रिडक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन। इसमें दो पार्ट आते हैं, एक आता है पहला दैट इज कॉल्ड रोजेनमुंड कैटलिस्ट, रोजेनमुंड कैटलिस्ट, और दूसरा जो पार्ट इसमें आता है दैट इज लिंडलार्स कैटलिस्ट, लिंडलार्स कैटलिस्ट। बोथ आर, गड़बड़ मत करना, एकदम ध्यान से समझना बात को मैं क्या बोलने जा रहा हूं। बोथ आर रोजेनमंड रिएजेंट, और इन दोनों से जो भी रिडक्शन होगा दैट रिडक्शन इज कॉल्ड रोजेनमंड रिडक्शन। अलग अलग बुक में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, बस समझ लो क्लियरली। बोथ आर रोजेनमंड रिडक्शन, और ये दोनों जो भी फॉर्म है जो मैं बताऊंगा अभी, बोथ आर रोजेनमंड रिएजेंट। ये दोनों के दोनों रोजेनमंड रिडक्शन है, रिएजेंट है एक्चुअली में। क्लियर। अब इसमें से पहला जो है ये, इसमें क्या क्या यूज करना है, हाइड्रोजन यूज करना है आपको, ध्यान रखना, हाइड्रोजन यूज करना है, पैलेडियम यूज करना है, और आपका BaSO4 यूज करना है। हाइड्रोजन, पैलेडियम एंड BaSO4, बेरियम सल्फेट, हाइड्रोजन, पैलेडियम, बेरियम सल्फेट। किसका क्या क्या फंक्शन है सब बता रहा हूं आपको। इसमें से जो आपका लिंडलार्स कैटलिस्ट है, ये बेसिकली आपका क्या है, हाइड्रोजन है,
पैलेडियम है और CaCO3 है, CaCO3 है। हाइड्रोजन है, पैलेडियम है, तो हाइड्रोजन पैलेडियम दोनों में कॉमन है। और एक में कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग लाइम भी बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में चूना बोलते हैं। याद है हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? चूना। चूना समझते हो ना? कत्था चूना जो पान में लगाया जाता है, चूना व्हाइट। कैल्शियम कार्बोनेट चूना होता है बेसिकली। तो इसको लर्न करने का एक सिंपल सा तरीका मैंने बताया है। देखो क्या सिंपल सा तरीका इसको लर्न करने का, देखना जरा सा। हे पंडित जी, हे पंडित जी, बासा को चूना लगाओ। दिस इज द सेंटेंस। क्या सेंटेंस है बताओ बेटा? हे पंडित जी, बासा को चूना लगाओ। दिस इज VKST फॉर रोजेनमुंड रिडक्शन, फॉर रोजेनमुंड रिडक्शन। हमारा गड़बड़ हो जाता है, हम याद नहीं रख पाते हैं, तो ये ध्यान रखो इसको। फॉर रोजेनमुंड रिडक्शन दिस VKST इज हे पंडित जी, बासा को चूना लगाओ। कैसे जरा देखो। हे मीन्स हाइड्रोजन, पंडित मीन्स पैलेडियम। अब देख लो बेटा, हाइड्रोजन और पैलेडियम दोनों में कॉमन है। बासा मीन्स Ba आ रहा है यहां पे, Ba बेरियम सल्फेट, और चूना मीन्स CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो कैसे बने दोनों रिएजेंट, फटाफट आप खुद बना लोगे। कैसे बने जरा देखो दोनों रिएजेंट। हे पंडित जी, बासा को चूना लगाओ। तो हे पंडित जी, अब दोनों में जैसे कि पहले की बात करें, पहला क्या था आपका? रोजेनमुंड, रोजेनमुंड कैटलिस्ट। तो पहले तो ध्यान दो कि कैसे करना है, मैकेनिज्म भी बताऊंगा सारा चीज। तो हे पंडित जी, दोनों में हाइड्रोजन पैलेडियम कॉमन हो गया। अब बासा मींस BaSO4 हो गया। ये आपका बन गया, ये आपका बन गया रोजेनमुंड कैटलिस्ट। दूसरा, हे पंडित जी, हे मींस हाइड्रोजन, पंडित जी पैलेडियम, बासा हो गया है को चूना। अब चूना ले लो तो CaCO3। सो इस तरह से जो दूसरा आपका बन गया, ये कौन सा बन गया आपका? दिस इज लिंडलार्स कैटलिस्ट, लिंडलार्स कैटलिस्ट। दिस इज लिंडलार्स कैटलिस्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज लिंडलार्स कैटलिस्ट बेसिकली। तो क्या है बताओ फिर से? हे पंडित जी, हाइड्रोजन पैलेडियम, बासा। तो बासा तो आ गया आपका रोजेनमुंड में, और चूना आ गया आपका लिंडलार में, कैल्शियम कार्बोनेट। सो हे पंडित जी, बासा को चूना लगाओ। ये ट्रिक ध्यान रखो, जिससे कि आपको दोनों रिएजेंट याद रहेंगे एक्चुअली में। तो ये आपका हो गया क्या बताओ बेटा? हे पंडित जी, बासा को चूना लगाओ। सो ये दोनों हो गए आपके, ये यूज होंगे कहां पर? रोजेनमुंड रिडक्शन में यूज होंगे। एक आपका रोजेनमुंड कैटलिस्ट हो गया और एक आपका लिंडलार्स कैटलिस्ट हो गया, एंड बोथ आर कॉल्ड रोजेनमुंड रिएजेंट। ये आपके सामने। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो। पहला वाला काम हो गया। दूसरा वाला आपको P2 कैटलिस्ट की बात कर ले यहां पर अगर, तो P2 कैटलिस्ट बेटा मैं यहीं पर डायरेक्ट बता दे रहा हूं। P2 कैटलिस्ट इज नथिंग, इट इज सिंपल। इसको एक तो P2 कैटलिस्ट बोलते हैं, या फिर इसी को हम निकिल बोरॉन लिख देंगे, और इसी को हम Ni2B लिखेंगे। निकिल बोरॉन, Ni2B, या फिर P2 कैटलिस्ट। इसका भी फंक्शन वही होता है, अल्काइन को ये सिस अल्किन में कन्वर्ट करता है। तो P2 कैटलिस्ट हो गया। अब ये वाला तो आपको क्लियरली पता ही है, जो रिएजेंट है आपके सामने ही है, सोडियम एंड अल्कोहल। अब आ जाते कि बर्च रिडक्शन में कौन कौन से रिएजेंट हम यूज करेंगे एक्चुअली में। बर्च रिडक्शन में कौन कौन सी रिएजेंट हम यूज करेंगे एक्चुअली में, तो वो भी हम आपको समझा देते हैं। ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, यहीं पे क्लियर कर देते हैं, है ना। इसके बाद आगे की बात करते हैं। तो बेटा जब हम बर्च रिडक्शन की बात करेंगे, ध्यान देना, जब हम बर्च रिडक्शन की बात करेंगे, ये है बर्च रिडक्शन, तो इसमें जो हम रिएजेंट यूज करेंगे, ध्यान दो, हालांकि ये चीज हम अलग एकदम एक 1 by 1 सब बहुत डिटेल में करने वाले हैं। जब हम बर्च रिडक्शन की बात करेंगे, तो यहां पर जो हम रिएजेंट यूज करेंगे, रिएजेंट, यहां पर जो भी रिएजेंट बेसिकली बेटा यूज होगा, वो हो सकता है क्या? सोडियम, लिक्विड अमोनिया, और लिथियम
लिक्विड अमोनिया, और सोडियम लिक्विड NaNH2, और लिथियम लिक्विड NaNH2. These all are बर्च रिडक्शन रिएजेंट. तो ये जो रिएजेंट है बेसिकली बेटा, ये जो रिएजेंट है, ये रिएजेंट यूज होंगे किसमें? बर्च रिडक्शन में. अब यहां पे आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन गैस का यूज नहीं हो रहा है. हियर हाइड्रोजन गैस इज नॉट यूज्ड. हियर हाइड्रोजन गैस इज नॉट यूज्ड. जबकि इसके पहले वाले में, जैसे यहां पर भी हमने हाइड्रोजन गैस यूज किया हुआ है. सो हियर H2 गैस इज नॉट यूज्ड, इज नॉट यूज्ड. अब बात ये आती कि फिर अगर हाइड्रोजनेशन कराना है, हाइड्रोजन का एडिशन कराना है, तो कहां से मिलेगा? तो हाइड्रोजन हम आपको जो मिलेगा, हाइड्रोजन इज फ्रॉम अमोनिया. कहां से मिलेगा आपको? अमोनिया से मिलेगा. तो हाइड्रोजन जो आपको मिलेगा वो कहां से मिलेगा? बेसिकली अमोनिया से मिलेगा. हाइड्रोजन गैस डायरेक्टली हम यूज यहां पर नहीं करते हैं. H2 गैस इज डायरेक्टली नॉट यूज्ड. हियर H2 गैस इज डायरेक्टली नॉट यूज्ड. हाइड्रोजन इज फ्रॉम अमोनिया एक्चुअली. तो हाइड्रोजन जो आपको मिलता है वो बेसिकली कहां से मिलता है? आपको अमोनिया से मिलता है. तो बेटा आई होप कि आप ये बात समझ रहे होगे कि किस तरह से कैसे ये चीजें हो रही हैं. तो सारे रिएजेंट मैंने आपको बता दिए जो जो हमें यहां पर यूज करने थे, और जिसमें हम बात बेसिकली कर सकते हैं रिडक्शन ऑफ अल्काइन की. तो ये जितने भी रिएजेंट्स हैं बेसिकली अभी हम जिनकी बात कर रहे हैं, ये सब में हम किसकी बात कर रहे हैं बताओ बेटा? यहां पर हम रिडक्शन ऑफ अल्काइन. रिडक्शन ऑफ अल्काइन. तो ये मैंने आपको जस्ट एक इंट्रो दिया कि कैसे कैसे हम क्या क्या यूज करेंगे, है ना. दिस इज जस्ट इंट्रो दैट कि रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो 7 है एक्चुअली में, पार्ट 7, उसमें रिडक्शन ऑफ अल्काइन की हम बात करने जा रहे हैं. और बेटा इसमें हम कैसे कैसे आगे क्या क्या रिएजेंट यूज करेंगे, क्या क्या मैकेनिज्म होगा, वो सब हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो दिस इज जस्ट इंट्रो कि भाई हम इस पर्टिकुलर पार्ट में ऑर्गेनिक पार्ट 7 में, रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्ट 7 में क्या क्या काम करने जा रहे हैं. सो ये सब काम हमें यहाँ पर करने हैं एक्चुअली में. ओके बेटा. सो वहाँ पर हम लोगों ने बात किया था बेटा, आपको याद होगा, रिडक्शन ऑफ अल्काइन की बात की थी, कई तरह के रिएजेंट्स की बात की थी हम लोगों ने, कई तरह के रिएक्शंस की बात की थी हम लोगों ने वहाँ पे. जैसे कि सबसे पहला आपका था रोजेनमुंड रिडक्शन. रोजेनमुंड रिएक्शन में हम लोगों ने बात किया था, अगर आपको याद होगा, वहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, हे पंडित जी बासा को चूना लगाओ. तो उसमें 2 तरह के कैटलिस्ट आ गए थे, एक रोजेनमुंड कैटलिस्ट आ गया था और दूसरा लिंडलास कैटलिस्ट आ गया था, राइट. और उसमें जो हमने बताया था कि जो भी अल्काइन होता है ना, उसमें आपका सीन एडिशन होता है और सिस अल्कीन बनता है, राइट. तो अब उसके बाद एक P2 कैटलिस्ट था, P2 कैटलिस्ट में भी सिस अल्कीन बनता है अल्काइन से. देन इसके बाद फिर हमने सोडियम अल्कोहल की बात की थी और बर्च रिडक्शन की बात की थी. तो उन दोनों केसेस में अल्काइन से आपका ट्रांस अल्कीन बनता है. तो क्वेश्चन बहुत सारे माइंड में थे उस टाइम पे, मैंने आपको वो सारे रिएजेंट याद करा दिए थे, बट क्वेश्चन बहुत सारे माइंड में थे कि रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, कौन सा रिएक्शन बर्च रिडक्शन देगा, कौन सा रिएक्शन बर्च रिडक्शन नहीं देगा, है ना. तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो सारी पॉसिबिलिटीज आज हम लोग इस सेशन में कंप्लीट करेंगे पूरा का पूरा. तो मैंने आपको पहले एक ओवरव्यू दे दिया है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट करते हैं. और बेटा यहां पर जो हम सबसे पहला लेने जा रहे हैं दैट इज रोजेनमुंड रिडक्शन. रोजेनमुंड रिडक्शन. और रोजेनमुंड रिडक्शन में हम सबसे पहला जो पार्ट लेने जा रहे हैं वो है आपका रोजेनमुंड कैटलिस्ट. है ना, जो कि क्या था बेसिकली बेटा यहां पर, हे पंडित जी. सो हे हाइड्रोजन, पंडित पीडी, बासा, बेरियम सल्फेट, कुछ ये था जो हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं. यहां पर ये मेटल है, पैलेडियम इज मेटल, और इसके बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है. तो बेसिकली यहां पर जो BaSO4 होता है मैं बता देता हूं, मेटल कैटलिस्ट है एक तो यहां पर, और यहां पर जो BaSO4 है दैट इज निगेटिव कैटलिस्ट.
दैट वर्क्स एज नेगेटिव कैटलिस्ट। तो यहां पर जो BaSO4 है, BaSO4 काम करता है नेगेटिव कैटलिस्ट का। और कैसे करता है? हम चाहते क्या थे एक्चुअली में कि अल्काइन का जब रिडक्शन हो, अल्काइन का जब हाइड्रोजिनेशन हो, तो डायरेक्ट अल्केन में कन्वर्ट ना हो, वो अल्काइन अल्कीन में जाके रुक जाए। ये हमारा एम था। अब वो कैसे रुकेगा, हाउ टू स्टॉप अल्काइन अप टू अल्कीन, वो काम ये करेगा। जितने भी मैंने बताए वो तो स्टेप बाय स्टेप मैं आज क्लियर करूंगा आपको। तो देखो होता क्या है बेटा एक्चुअली में, ये जो मेटल कैटलिस्ट होता है, ये जनरली आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है ना। इनके पास फ्री वैलेंसीज वगैरह होता है। तो ये क्या करते हैं, है ना, एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अक्लूजन। एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्लूजन। अक्लूजन जो कि आप सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हो, अक्लूजन। अक्लूजन इज बेसिकली क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन मेटल सरफेस, ऑन मेटल सरफेस। तो हियर बिकॉज दिस पैलेडियम इज मेटल, तो यहां पर हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ गैस, और बेसिकली यहां पर हम हाइड्रोजनेशन की बात कर रहे हैं। तो बेटा हम किसकी बात करेंगे, यहां पर हाइड्रोजन की बात करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग इस टर्म का यूज करते हैं अक्लूजन, एंड दैट अक्लूजन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन मेटल सरफेस। तो मेटल सरफेस पर अगर गैस का एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अक्लूजन एक्चुअली। तो पैलेडियम है भाई, जब हाइड्रोजन डालोगे तो उसके मेटल सरफेस पर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाता है। तो कैसे, जरा देखो। तो देखो आपका ये बेटा क्या है, देखो ये आपका पैलेडियम सरफेस है ना। ये पाउडर्ड फॉर्म में हो सकता है, ये आपका पाउडर्ड फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मेटल सरफेस है, मैंने जस्ट ये ले लिया, दिस इज पैलेडियम। ये पैलेडियम का मेटल सरफेस है। अब यहां पर जब हाइड्रोजन को पास करोगे तो अक्लूजन होगा। हाइड्रोजन जो है यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, एब्जॉर्ब हो जाएगा कुछ इस तरह से। आपने H2 पास किया और यहां पर हाइड्रोजन कुछ इस तरह से एब्जॉर्ब हो गया, और सरफेस पर यहां पर ये जो आप देख रहे हो, यहां पर लिड पार्टिकल्स हैं। किसके पार्टिकल्स, यहां पर लिड के पार्टिकल्स हैं, और वहां पर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो गया एक्चुअली में, राइट। अच्छा, तो यहां पर हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन। बात समझना, एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन बेटा यहां पे हो रहा है, H2, एंड मोर एब्जॉर्प्शन होगा, बिकॉज ये फ्री वैलेंसी यहां पर मेटल है, एब्जॉर्ब और भी हाइड्रोजन को कर सकता है ये। बट अगर इसी पाउडर्ड फॉर्म में, इसी मेटल में अगर हम क्या करें, बेरियम सल्फेट डाल दें, बेरियम सल्फेट ऐड कर दें। ध्यान रखना बेटा, इसके बाद लिंडलार कैटलिस्ट होगा जिसका मैकेनिज्म एग्जैक्टली सेम होगा। तो आपको मैं इस प्रोसेस का मैकेनिज्म बता रहा हूं, आप उसको डायरेक्ट समझ लेना फिर, ठीक है। सीधे रिएक्शन बताऊंगा। अच्छा बेटा, जब ये मेटल में एब्जॉर्ब हो रहा है तो सेम साइड में एब्जॉर्ब हो रहा है, एक ही तरफ। ऐसा तो नहीं है कि भाई आपके पास मेटल है कुछ इस तरह का होगा ना, ऐसे 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 मेटल सरफेस, तो एब्जॉर्प्शन जो हाइड्रोजन का होगा ऐसे ही तो होगा, सेम साइड में ही तो होगा, एक ही तरफ आएंगे दोनों, तो एक ही तरफ जुड़ेंगे भी। जब एक ही तरफ जुड़ेंगे तो सिस फॉर्म ही बनेगा, है ना। बात करते हैं उस बारे में भी। अब आपने बेरियम सल्फेट डाला तो इसके सरफेस पर अब बेरियम सल्फेट के पार्टिकल्स भी आ जाएंगे। इसके सरफेस पर अब बेटा बेरियम सल्फेट के पार्टिकल्स भी आ जाएंगे। तो जरा देखना, तो जब आपने बेरियम सल्फेट डाला तो इसके सरफेस पर बेरियम सल्फेट के पार्टिकल्स बहुत सारे आ जाएंगे कुछ इस तरह से। तो ये बेरियम सल्फेट के पार्टिकल्स भी आ चुके हैं भाई यहां पर। तो अब क्या हो जाएगा बताओ बेटा, तो अभी ये जो रेड वाला आप देख रहे हो दैट इज बेरियम सल्फेट पार्टिकल्स, और ब्लैक वाला जो है आपको पता ही कि पैलेडियम है भाई यहां पर, पैलेडियम। अब आप बताओ बेटा, जो इफेक्टिव सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन है दैट बिकम्स लेस, हियर मोर इफेक्टिव सरफेस एरिया, इफेक्टिव सरफेस एरिया for absorption, here more effective surface area for absorption। सारे मेटल, सारे पैलेडियम के सरफेस पार्टिकल्स हैं ऊपर, आप देख रहे हो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स हैं, पैलेडियम मॉलिक्यूल्स यहां पर हैं,
और मेटल में ही हाइड्रोजन का एब्जॉर्ब होना है, तो बेटा बेरियम सल्फेट जो है ये तो सॉल्ट है, तो यहां पर जो बेरियम सल्फेट आ गया उसने क्या किया, ड्यू टू बेरियम सल्फेट इफेक्टिव सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन बिकम्स लेस. सो ड्यू टू बेरियम सल्फेट effective surface area for adsorption becomes less. और अगर सरफेस एरिया इफेक्टिव सरफेस एरिया लेस हो गया एब्जॉर्प्शन के लिए, तो यहां पर जो हाइड्रोजन आएगा एक्चुअली में यहां पर जो हाइड्रोजन आएगा तो क्या होगा, adsorption of hydrogen becomes less. Adsorption of hydrogen becomes less. यानी कि less concentration of hydrogen on surface. क्या बेटा हम ये बात बोल सकते हैं कि सरफेस पर हाइड्रोजन का जो कॉन्सेंट्रेशन यहां पे होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एक्चुअली में. इज इट क्लियर? तो अब बताओ बेटा, इसके अगर केवल पैलेडियम होता तो यहां पर हाइड्रोजन का काफी ज्यादा कंसंट्रेशन होता, मोर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या करता, अल्काइन को पहले अल्कीन में कन्वर्ट करता, एक पाई बॉन्ड रिड्यूस होता, फिर एक पाई बॉन्ड और था, हाइड्रोजन का अवेलेबिलिटी यहां पे अच्छा खासा रहता, तो उस पाई बॉन्ड को भी ब्रेक कर देता, तो अल्काइन फाइनली अल्केन में कन्वर्ट हो जाता. बट अब क्या होगा, आई होप कि आप बात समझ चुके होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप मेरे लॉजिक को समझ चुके होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पे. बट हियर इन दिस केस तो concentration of hydrogen becomes less due to barium sulfate, because the particles of barium sulfate also covers the surface and the effective surface area for the adsorption becomes very less. So here the amount of hydrogen absorbed will be limited. तो यहां पर क्या होगा, amount of hydrogen absorbed will be limited. Amount of hydrogen absorbed will be limited. That's why alkyne converts alkyne converts to alkene only, क्योंकि अल्केन के लिए तो और भी ज्यादा हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए जो कि यहां पे अब नहीं मिलेगा आपको. सो alkane will not form. भाई अल्केन नहीं बनेगा. तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू स्टॉप अल्काइन टू अल्कीन, ये रीजन है बेसिकली बेटा. तो मुझे लग रहा है कि ये बात आप सबको समझ में आ चुकी होगी. ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा. मैं इसको हटा रहा हूं, थोड़ा सा रिएक्शन दिखा दूं मैं आपको. तब होगा क्या, देखो यहां पर, अब यहां पर हाइड्रोजन तो ठीक है, नो डाउट हाइड्रोजन का अमाउंट कम होगा, ये तो एकदम श्योर है ना. तो सिर्फ अल्काइन में यूज होगा और उसके बाद फिर अल्कीन को उतना हाइड्रोजन नहीं मिल पाएगा बिकॉज ऑफ दिस बेरियम सल्फेट. तो बेरियम सल्फेट ने यहां पर निगेटिविटी फैला दी. निगेटिविटी मतलब कि भाई वो उसने खुद पैलेडियम मॉलिक्यूल्स की जगह पर अपनी जगह ले ली, है ना, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का यहां पर एब्जॉर्प्शन कम हुआ, अमाउंट कम हो गया, तो उतना हाइड्रोजन नहीं मिल पाएगा. इसलिए ये काम किसका कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज वर्किंग एज नेगेटिव कैटलिस्ट. किसका काम कर रहा है, नेगेटिव कैटलिस्ट का काम कर रहा है. ये हाइड्रोजन के एब्जॉर्प्शन को कम कर दिया है इसने. तो भैया अल्कीन, तो भैया अब क्या होगा कि अल्काइन को इतना ही हाइड्रोजन मिल पाएगा कि वो अल्कीन तक जा पाए, और उसके बाद फिर उतना सफिशिएंट हाइड्रोजन उसको नहीं मिल पाएगा कि वो अल्कीन के पाई बॉन्ड को भी तोड़ के अल्कीन बना पाए. तब यहां पर हमने क्या किया, पास किया भाई आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर या फिर आर डैश या फिर आर, इसको पास किया हमने. जैसे हम इसको पास करेंगे यहां से, तो बेटा इसके बाद एक ट्रांजिशन स्टेट आता है. ध्यान देना, सब कुछ अच्छे से समझना एकदम क्लियरली. एक ट्रांजिशन स्टेट आता है. वो ट्रांजिशन स्टेट क्या आएगा जरा देखो. वो ट्रांजिशन स्टेट क्या आएगा जरा देखो.
कुछ एक ट्रांजिशन स्टेट यहां पे आएगा, देखो क्या आएगा, ये तो है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ था कि बेटा ये देखो हाइड्रोजन थे, ये हाइड्रोजन था, यहां पर ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था। अब सुनो जरा ध्यान से, ये अल्कीन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, आर डैश या फिर आर, ठीक है। तो अब क्या होगा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये ब्रेक होगा कुछ इस तरह से, इसको बोलेंगे बॉन्ड ब्रेकिंग, बीएम। जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो बेटा इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड बनेगा, इसको हम बोलेंगे बीएम, बॉन्ड मेकिंग। अगर ये बॉन्ड बनने लगा तो हाइड्रोजन डाइवैलेंट तो हो नहीं सकता, देखो ये बन रहा है और इधर भी है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन डाइवैलेंट तो हो नहीं सकता, हाइड्रोजन तो मोनोवैलेंट होता है, तो इसका मतलब ये बॉन्ड अब टूटने लगेगा, तो यहां पर बी होगा। सिमिलरली इधर आ जाओ, अब ये बॉन्ड टूट रहा है तो एक वैलेंसी फ्री हो रहा है इधर का भी, तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने लगेगा, तो यहाँ पे बीएम होगा, बॉन्ड मेकिंग, और हाइड्रोजन चूंकि डाइवैलेंट हो नहीं सकता है इसलिए इसका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा, दैट विल बी बीबी। दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट, सो दिस ट्रांजिशन स्टेट विल बी फॉर्म्ड। तो फाइनली अब क्या होगा बेटा बताओ, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सामने से ही तो जुड़ रहे हैं, सामने से ही तो जोड़ रहे हैं, सीन एडिशन हो रहा है, सीन एडिशन, कौन सा एडिशन है ये, सीन एडिशन। जब सामने से जुड़ते हैं तो हम बोलते हैं सीन एडिशन, और जब अपोजिट साइड से आते हैं तो बोलते हैं एंटी एडिशन। तो अब फाइनली क्या बन जाएगा जरा देख लो, आर सी डबल बॉन्ड रह गया, और सी फिर आर डैश या फिर आर, बोलो बेटा। और एक हाइड्रोजन देखो यहां पे जुड़ जाएगा, देखो ये टूटना वाला, जो टूटना था वो टूट जाएगा, जो बनना था वो बन जाएगा। अब देखो कौन कौन टूट रहा था, टूट कौन कौन रहा था, ब्रेकिंग, ये टूट रहा था, ये टूट रहा था, और ये टूट रहा था, ये बीबी वाले मैंने दिखा दिया आपको, ये टूट रहे हैं देखो। तो टूटने वाले टूट जाएंगे और जो बनने वाले हैं वो बन जाएंगे, तो ये दोनों बन जाएंगे। तो देखो ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, टूट के अलग हो गया, अब ये अलग हो गया यहां से, और देखो ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ गया, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ गया, और ये ट्रिपल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड टूट गया, तो डबल बच गया। तो यहां पर एक हाइड्रोजन ये आ जाएगा और एक हाइड्रोजन आपका ये आ जाएगा, देख लो। दिस इज कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ रोजनमंड रिडक्शन एक्चुअली। सो दैट्स वाई अब ये अल्कीन ये क्या बना देगा, अल्काइन। अब देखो सेम साइड में है हाइड्रोजन, तो ये आपका क्या बन गया बेटा, चूंकि सेम साइड में है दैट्स वाई सिस अल्कीन इज फॉर्म्ड, सिस अल्कीन इज फॉर्म्ड। तो यहां पर जो हुआ वो क्या बन गया, सिस अल्कीन। अब इसके बाद अब इतना हाइड्रोजन इस मेटल सरफेस पर नहीं है कि ये इस पाई बॉन्ड को भी तोड़ पाए और ये अल्केन बना पाए, तो ये अल्काइन से अल्कीन तक ही रुकेगा, और हम इस तरह से अल्काइन को अल्कीन तक रोक सकते हैं यूजिंग रोजनमुंड रिडक्शन एक्चुअली। सो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म। आई होप कि बेटा आपको बहुत क्लियरली 100% आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्या मैकेनिज्म है और किस तरह से हमें इसको करना था एक्चुअली में। आई होप द थिंग इज वेरी क्लियर। ओके, सो नोट इट डाउन फर्स्ट। ओके, तो आपने नोट कर लिया बेटा। तो आप देखो इस केस में क्या हुआ बेटा, यहां पर कि आपने पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म देख लिया। अब सिंपल, अब मान लो कि आपको ऐसे रिएक्शन दे दिया जाए, ये वाला लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं सीधे सीधे। हमने कहा कि भाई आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और यहां पर आर डैश है, और हमने यहां पर डाल दिया क्या, हे पंडित जी बासा को चूना लगाओ, ये डाल दिया मैंने। तो कुछ नहीं करना, एक बॉन्ड को तोड़ देना है, और आपको क्या करना है, ऐसे करके आपको सिस अल्कीन एक ही साइड में हाइड्रोजन लगा देना है, सिंपल। तो आपका ये अल्काइन है और ये आपका सिस अल्कीन है, यहां तक आप रुक जाओगे एक्चुअली में, है ना। दूसरे एग्जांपल की बात करें, लाइक हमने ऐसे ही एग्जांपल लिया बेटा, यहां पर ये लिया, यहां पर देखो पाई बॉन्ड है, फिर से आपने यहां पर क्या डाल दिया, हाइड्रोजन पैलेडियम BaSO4 डाल दिया बेटा आपने, फिर इसको तोड़ देना है और सेम साइड में लगा देना है। मतलब इसको आप ऐसे बना सकते हो, यहाँ पे सेम साइड में, मतलब ऐसे भी शो कर सकते हो आप इसको कि दोनों डार्क हो या फिर दोनों क्या हो, ब्रोकन हो, सेम साइड में। राइट, ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे बेटा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर, ये देखो अल्काइन है, और अल्काइन से आपको क्या मिल जा रहा है यहाँ पर,
अल्कीन। और कौन सा अल्कीन मिल रहा है बताओ? सिस अल्कीन मिल रहा है। कौन सा अल्कीन मिल रहा है आपको? सिस अल्कीन मिल रहा है। कोई सा भी एग्जाम्पल यू कैन टेक एनी वन ऑफ द एग्जाम्पल। लाइक आपने कहा कि आपके पास है भाई CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C एंड यहां पर सपोज है C2H5, राइट। अब आपने इसमें भी क्या डाल दिया? वही हाइड्रोजन, पैलेडियम, BaSO4, तोड़ दो इसको और फाइनली ये जो बनाएगा वो क्या बना देगा बेटा? यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड C C2H5 और सेम साइड में हाइड्रोजन लग जाएंगे। और क्यों सेम साइड में लगेंगे अब आपको पता है। दैट विल बी सिस अल्कीन, दैट विल बी सिस अल्कीन। अब जैसे क्वेश्चन की बात करें कि सपोज हमारे पास ये बेटा कंपाउंड है एक CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, सपोज ये है। अब इसमें हमने क्या किया, ध्यान देना, इसमें हमने क्या किया? हाइड्रोजन, पैलेडियम, BaSO4 डाला तो एक कंपाउंड B बन गया। फिर B में हमने Br2CCl4 डाल दिया, Br2CCl4। Br2CCl4 ये डाल दिया हमने, है ना। Br2CCl4 डाल दिया तो C बन गया। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई B एंड C। तो आपको B बताना है और C बताना है। आई होप कि बता पाओगे आप आसानी से। देखो, तो जब इसमें आप रोजरमुंड कैटलिस्ट डालोगे RC ये वाला पार्ट, तो क्या होगा? सिस एडिशन हो जाएगा। CH3C डबल बॉन्ड C CH3, तो बेटा यहां पर कुछ इस तरह से हाइड्रोजन आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद जब आप इसमें Br2CCl4 डालोगे तो बेटा ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, हाइलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे। बट इतना बता देते हैं कि एडिशन ऑफ ब्रोमीन ऑन अल्कीन या एडिशन ऑफ हाइलोजन ऑन अल्कीन इज ऑलवेज एंटी एडिशन। एंटी एडिशन होता है। क्या होता है? एंटी एडिशन होता है। मतलब एक ब्रोमीन अगर इधर से अटैक करेगा तो दूसरा ब्रोमीन इधर से अटैक करेगा, कुछ ये कंडीशन आता है और ये वाला पाई बॉन्ड टूट जाता है। इसको हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, जरा देखना। 2 कार्बन है बेटा यहां पर, देखो ये 2 कार्बन मैंने ये लिया, देखो ये कार्बन और ये कार्बन, एक CH3 ये लगा है, एक CH3 ये लगा है, तो हमने एक CH3 यहां पर ले लिया। ये कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन के प्लेलिस्ट में जाओगे ना बेटा तो पूरा डिटेल में दिया हुआ है। अब हमें पता है कि जब हम ब्रोमिनेशन कराते हैं किसी भी अल्कीन का, ये आपका सिस अल्कीन है, सिस अल्कीन है। इसका रूल भी था, सिंपल मैं बता दे रहा हूं आपको। ये सिस अल्कीन था, जब इसका ब्रोमिनेशन कराओगे तो एंटी एडिशन होता है ब्रोमीन का। हाइड्रोजन का तो सिस होता है, हाइड्रोजन का तो सिन एडिशन होता है सेम साइड से, बट ब्रोमीन का मैकेनिज्म मैंने आपको अभी नहीं बताया, बट जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन डाला हूं इसलिए यहाँ पे बता दे रहा हूं कि एंटी एडिशन होता है। तो ब्रोमीन अपोजिट साइड में आएंगे, एक कार्बन पर और इन दोनों कार्बन पे अपोजिट साइड में आएंगे। तो अगर एक में ब्रोमीन इस साइड में आया एक कार्बन पे, तो दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन इस साइड में आएगा, राइट। तो बाकी के 2 हाइड्रोजन बच गए, उनको यहां पे लिख दो इस तरह से, तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपका। सो दिस इज B एंड दिस इज C, कुछ इस तरह से। तो B और C ये सब आपको बेटा क्लियरली पता चल गया एक्चुअली में कि किस तरह से ये बनना था एक्चुअली में, राइट। अब इसके लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट रहता है, वो ये होता है कैट। क्या होता है बेटा? कैट। कैट का मतलब क्या? कैट में C जो है सिस अल्कीन, C जो है आपका सिस अल्कीन, और A मीन्स एंटी एडिशन, और T मीन्स थ्रियोफॉर्म। T मीन्स कौन सा फॉर्म? थ्रियोफॉर्म। थ्रियोफॉर्म का मतलब होता है अपोजिट फॉर्म में आना चाहिए। जैसे कि ये जो थ्रियोफॉर्म है, इसमें देखो ये दोनों ग्रुप जब आप फिशर पोजीशन बनाओगे तो सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में आना चाहिए। ऐसे फॉर्म को हम कौन सा फॉर्म बोलते हैं? दैट फॉर्म इज कॉल्ड थ्रियोफॉर्म। सब बहुत डिटेल में मैंने आपको कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन में, कन्फर्मेशन में मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है ना। तो वहां पर आप बहुत अच्छे से देख सकते हो। तो कैट याद रखो, कैट का मतलब सिस अल्कीन है और इसमें चूंकि ब्रोमीन है तो उसका एंटी एडिशन होता है, तो हमेशा थ्रियोफॉर्म बनेगा। थ्रियोफॉर्म का मतलब सेम ग्रुप अपोजिट साइड में होंगे। और एक होता है एरिथ्रोफॉर्म। एरिथ्रोफॉर्म में क्या होता है? सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं। तो कुछ ये फॉर्म बनता है।
तो ये जो फॉर्म है कुछ ऐसा भी बन सकता है, राइट? इसका ये चांसेस भी है बनने का। सुनना जरा ध्यान से, ये वाला हटा दूं बेटा, मैं ये ऊपर वाला हटा दे रहा हूं, ठीक है? इसको और समझा देता हूं आपको एक बार अच्छे से। तो दो चांसेस बनते हैं कि भाई ब्रोमीन दोनों अपोजिट में है, तो इसी का मैं फाइनल प्रोडक्ट बना रहा हूं। फाइनल प्रोडक्ट क्या बन सकता है देखो, वो भी समझ लो आप, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनल प्रोडक्ट एक तो ये बन गया, आपने बनाया CH3, यहां पे Br है, यहां पर H है, यहां पर Br है और यहां पर H है, प्लस एक पॉसिबिलिटी बेटा और भी तो है यहां पर। क्या देखो, CH3 अब सॉरी Br इसमें नीचे था और ये H था। अब एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाला Br इधर हो और ये वाला Br इधर हो, तो इन दैट केस जहां पर हाइड्रोजन है वहां पे Br लिख देते हैं और यहां पे हाइड्रोजन लिख देते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये बन सकता है, देखो जस्ट उल्टा, तो अगर Br इधर है तो ये वाला Br इधर आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो, सो बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। और यहां पर कोई भी पीओएस नहीं है, सो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। सो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जब दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं तो यहां पर क्या बनेगा, पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। इसके लिए आपको मेरा आइसोमेरिज्म का, अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं भी दिक्कत आ रहा होगा तो इसके लिए आप आइसोमेरिज्म का मेरा पूरा का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, वो कंप्लीट आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप देख डालो। आपको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा एडवांस टू एडवांस लेवल, एडवांस से भी एडवांस लेवल मैंने वहां पे कराया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाना और वहां पर आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप देख लेना। तो ये मैंने बताया कि भाई ब्रोमीन अपोजिट साइड में आ सकता है, तो ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी तो आ सकता है बेटा, दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। और आपने देखा कि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, देख लो इसका मिरर इमेज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है साफ साफ। और जब कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यहां पर एक भी कायरल सेंटर ये है, कायरल सेंटर ये है, यहां पर एक कायरल सेंटर ये, कायरल सेंटर ये है, तो ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। सो दैट्स व्हाई दिस बोथ आर कॉल्ड पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, बिकॉज both are mirror image of each other, both are mirror image of each other। ये एक दूसरे के मिरर इमेज है एक्चुअली। तो कुछ इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट? सो नोट इट डाउन फर्स्ट बेटा, और आई होप कि बेटा ये बात भी आपको, ये एग्जांपल्स भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे करना होगा, है ना? सो दैट आप इंजॉय करो बेटा, चीजों को समझने की कोशिश करो, है ना? तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये हम आगे और भी बताएंगे, और ये जो आप पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, जितनी भी चीजें हैं ये सब आइसोमेरिज्म में बहुत डिटेल में एडवांस से हायर लेवल का मैंने बता रखा है। आप वहां पे जाओ, चेकआउट करो मेरे चैनल को और वहां पर जाके आप उसको देखो। ओके, सो नोट इट डाउन फर्स्ट। ओके, सो आप देखो बेटा, यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया बेसिकली क्या कि हम लोगों ने रोजनमंड रिडक्शन की बात की, और इस रोजनमंड रिडक्शन में दो तरह के कैटलिस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, एक रोजनमंड कैटलिस्ट और दूसरा लिंडलास कैटलिस्ट, एंड बोथ कैटलिस्ट आर कॉल्ड, these both reagents are called रोजनमंड reagent। फिर दूसरा था आपका P2 कैटलिस्ट, निकिल बोरान और Na2B। इन दोनों का फंक्शन क्या है कि अल्काइन को सिस अल्कीन में कन्वर्ट करेंगे। पूरा मैकेनिज्म मैंने दिखा दिया है। P2 कैटलिस्ट को आप डायरेक्ट देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरत नहीं है इसके मैकेनिज्म की, नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, ठीक है? तो इस तरह से आप यहां पर जैसे इसकी सारी रिएक्शंस मैंने आपको दिखा दी है, तो बेटा इन दोनों का मेन फंक्शन वही है कि अल्काइन को अल्कीन तक ले जाएगा, अल्कीन में कन्वर्ट नहीं होने देगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों रिएजेंट्स हैं, हम ये भी कह सकते हैं क्या कि बोथ 1 and 2, 1 and 2 मीन्स ये 1 और ये 2 does not reduce अल्कीन। ये अल्कीन को फर्दर रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, ये अल्कीन को फर्दर रिड्यूस
नहीं कर पाएंगे, सिर्फ अल्कीन तक जाएंगे, उसके आगे फ्री अल्केन नहीं बन पाएगा। मतलब इसके आगे हम अल्केन तक जाना चाहें तो अल्केन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। मींस दिस अल्कीन कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय व्हाट, रोजनमुंड रिडक्शन और बाय P2 कैटलिस्ट। तो दोनों का सेम फंक्शन है। अब जैसे मैंने ये कंपाउंड लिया तो यहां पर हमने एक पाई बॉन्ड को तोड़ दिया। अब बेटा यहां पर जो दो हाइड्रोजन आएंगे सेम साइड से आएंगे, तो मैंने स्केलेटन बना लिया ऐसे करके, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया। अब दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से आएंगे तो सेम साइड से लगा दिया, तो इसका जो ये वाला ग्रुप CH3 था ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। एक्चुअली बात समझ में आ रही बेटा? तो कुछ इस तरह से ये आगे यहां पर चला जाएगा और आप देख रहे हो यहां पर सिस अल्कीन आपका बन जाएगा, है ना। तो आप ये वाला जो ग्रुप देख रहे हो, बेसिकली दिस ग्रुप इज C2H5, बेसिकली दिस ग्रुप इज C2H5 एक्चुअली। ओके बेटा, अब यहां पर अगर आप चाहो तो एक काम वही कर सकते हो जो मैंने आपको उस टाइम पे बताया था। क्या बताया था कि आप यहां पर क्या कर दो, Br2CCl4 डाल दो बेटा, है ना। एक ही रिएक्शन काफी है क्योंकि सारे रिएक्शन बेटा वैसे ही हैं इसमें। तो Br2CCl4 डाल दोगे तो यहां पर एंटी एडिशन कराएगा, ये एंटी एडिशन कराएगा। तो फिर से वही यहां पर कैट वाला रूल फॉलो होगा कि भाई सिस अल्कीन है, एंटी एडिशन होगा तो 3O फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? 3O फॉर्म होगा एक्चुअली में, 3O, राइट। तो 3O बना लेते हैं भाई। तो देखो इसके पास क्या होगा, अब ये भी टूटेगा, अब ब्रोमीन आएगा, एक फ्रंट से आएगा और एक बैक से आएगा। तो देखो ऐसे इसको बना लेते हैं, देखो CH3 है देखो एक, और एक आपका C2H5 है। अब इसमें से एक ब्रोमीन को आप ऐसे ले आओ, एक ब्रोमीन को आप ऐसे ले आओ और दूसरे ब्रोमीन को आप ऐसे ले आओ और यहां पर हाइड्रोजन लगा दो। ये भी आपका कैरल सेंटर है और ये भी आपका कैरल सेंटर है, बोथ आर कैरल सेंटर, बोथ आर कैरल सेंटर। और दूसरी पॉसिबिलिटी, मैं इस क्वेश्चन को बेटा हटा रहा हूं, ठीक है ना, आप एक बार देख लो ध्यान से, मैं ये पूरा का पूरा पार्ट हटा दे रहा हूं क्योंकि इसका एक पॉसिबिलिटी और बन सकता है। तो देखो क्या होगा, तो इसका एक पॉसिबिलिटी बेटा और क्या हो सकता है वो देखते हैं। तो प्लस ये ऐसे भी तो बना सकता है कि भाई ये CH3 है, ये C2H5 है, अब ब्रोमीन आपने इधर डाला था, एक बार इधर डाल दो और एक बार इधर डाल दो, ये भी तो हो सकता है, और यहां पर HH आ जाए। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो आपको एक बहुत अच्छी चीज नजर आएगी जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि बोथ, अब ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, कोई भी सिमेट्री नहीं है। अगर आप यहां से कट करोगे तो आपको POS नहीं मिलेगा। आप देखो यहां से कट करो अगर आप, तो यहां पर कोई भी POS नहीं मिलेगा, इक्वल हाफ नहीं मिलेगा, नो POS यहां पर नहीं है, POS यहां पर भी नहीं है। देख लो इधर H है तो इधर Br है, इक्वल नहीं मिल रहा है, तो POS यहां पर भी नहीं है दो। सो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, एंड बोथ आर मिरर इमेज टू ईच अदर, बोथ आर मिरर इमेज टू ईच अदर। आप देख सकते हो Br H, फिर इधर H है, फिर इधर, सो बोथ आर मिरर इमेज टू ईच अदर, both are mirror image to each other, to each other। और अगर दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं तो इसका मतलब यहां पर भी क्या मिलेगा आपको, पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। तो आई होप कि बेटा आपको बात समझ में आ गई होगी, किस तरह से स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह इन्वॉल्व करना है वो सब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मैं यहां पर आपको एक चीज बेटा बताना चाहता हूं कि ये चीज आपको ध्यान रखना है क्या, कि यहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेटा बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो मैं ये आपको बोल देना चाहता हूं कि आप वीकेएस केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल, वीकेएस केमिस्ट्री क्लासेस में जाओ, सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बोल दो सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर कर लो, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करो भाई। अब इसको मैं अपने सारे दोस्तों से सब्सक्राइब करवाओ इसको, चैनल को। अब भाई ग्रो चाहिए, भाई ग्रो मांगता है अब, ठीक है। और इसके बाद फिर आप जाओ प्लेलिस्ट में, इसके बाद जाओ आप प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च करो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और देख डालो बेटा कि वहां क्या धमाल मचा रखा है मैंने। अब जाओ और देखो कि मैंने क्या धमाल मचाया है वहां पर, एडवांस से एडवांस लेवल तक का सारी चीजें मैंने करा रखी है। ये सब तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, नथिंग, इट्स वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है।
एक बार जाओ, बार चेकआउट तो करो, आपकी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ दूर हो जाएंगे। बात क्लियर है? बात क्लियर है बेटा? सो जस्ट नोट इट डाउन, है ना। तो आपको जाना है वीकेएस केमिस्ट्री क्लासेस में, सब्सक्रिप्शन करना है, सबसे पहले इसका सब्सक्राइब करना है, फ्री है भाई, यूट्यूब तो फ्री रहता है ना। और उसके बाद फिर आपको प्लेलिस्ट में जाना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जहां जहां पर दिक्कत है देख डालो, आप स्पीड बढ़ा के देख डालो, टाइम कम है, जेई में आ रहा है, तो जैसा आपको जो पार्ट आपको लगता है कि आपको करना चाहिए वो कर डालो, ठीक है। एंड फ्रेंड्स को बोलो शेयर करें, सब्सक्राइब करें बेटा, थोड़ा सा वायरल कराओ अब, है ना, चीजों को, और आगे बढ़ाओ अब सिस्टम को, है ना, चैनल को थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, राइट। सब्सक्रिप्शन कराओ भाई आप सब लोग, ठीक है, सभी लोग। तो इसको नोट कर लो, या फिर हटा दे रहा हूं मैं इसको, और आगे कुछ एक दो क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। अब सपोज मैंने एक क्वेश्चन ये लिया, देखो क्या, ध्यान देना, एक क्वेश्चन मैंने कुछ ये लिया कि भाई CH3 है, यहां पर H है और यहां पर CH3 है, डबल बॉन्ड C, ठीक है। और इस साइड में भी हम कुछ ले लेते हैं, लाइक हम इसको कुछ सिस या ट्रांस कोई सा भी फॉर्म ले सकते हैं यहां पर हम, है ना, कुछ भी ले सकते हैं। लाइक हमने यहां पर ले लिया आपका एक हाइड्रोजन इधर, और इसको आगे लेके गए, जब हम आगे लेके गए तो हमने यहां पर देखा कि ये कुछ है, फिर हमने यहां पर C लिया, और इस बार यहां पर हमने ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पर हमने कुछ CH3 ले लिया, ठीक, कुछ ये लिया। यहां पर हम कुछ लगा लेते हैं, लाइक यहां पर मैंने CH3 लगा लिया, और यहां पर मैंने ड्यूटेरियम लगा लिया। ध्यान देना बेटा। अब बेटा बताओ एक चीज, इधर वाला ग्रुप अलग है, ये आपका सिस अल्कीन है, समझना बात को, इट्स ए गुड क्वेश्चन। ये आपका अल्काइन ग्रुप है, और ये आपका देखो ये अलग है, ये अलग है, इधर वाला अलग है, इधर वाला अलग है, ये आपका कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है, ओके। कायरल सेंटर है, सो दिस होल कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें किसी भी तरह का कोई सिमेट्री नहीं आ रहा है, कोई भी सिमेट्री नहीं आ रहा, आप चेक कर सकते हो, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आ रहा है ना। तो ये दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा because of this chiral center, and there is no symmetry in this compound, so this compound will show optical isomerism actually, okay। now अब हम बेटा एक चीज बताओ, ये आपका है ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, और ये है आपका डबल बॉन्ड। अब अगर मैं इसमें इसका रोजेनमुंड रिएक्शन करा दूं, रोजेनमुंड, जिसमें क्या क्या था उसके अंदर, या तो लिंडरार कैटलिस्ट ले लो, या फिर रोजेनमुंड कैटलिस्ट ले लो, या फिर इसमें हम P2 कैटलिस्ट से करा दे इसको, दोनों का सेम फंक्शन है। तो आपको पता कि ये दोनों डज नॉट रेड्यूस अल्कीन, ये अल्कीन को रेड्यूस नहीं करते हैं, किसको रेड्यूस करते हैं, अल्काइन को, यानी दिस पार्ट विल नॉट रेड्यूस, एक्चुअली, तो ये वाला पार्ट आपका रेड्यूस नहीं होगा, पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, बट दिस इज अल्काइन, सो दिस पार्ट विल रेड्यूस, एक्चुअली ये पार्ट आपका रेड्यूस होगा, दिस पार्ट विल रेड्यूस। तो देखो कैसे, तो जब आपने ये सब डाला यहां पर, चलो मैं यहीं पे बनाता हूं, तो देखो क्या होगा, ये तो वैसे ही रहेगा, C डबल बॉन्ड C, यहां पर बेटा H है और यहां पर CH3 है, और यहां पर H है, और जरा ये देखो, तो ये तो आपका ऐसे ही रहेगा जैसा है, CH3 है, यहां पर D है, दिस इज कायरल सेंटर। नाउ अब ये जो C डबल बॉन्ड C हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या एडिशन होगा इसमें, सेम साइड से होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा इसमें और सेम साइड से होगा। देख लो आप जरा ध्यान से एक बार देख लो बेटा, ध्यान से एक बार देख लो। तो जब इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होगा, सेम साइड से एडिशन होगा, तो क्या होगा कि CH3 हमने ये ले लिया, और यहां पर एक हाइड्रोजन सपोज इधर आ गया और एक हाइड्रोजन इधर आ गया एक्चुअली। तो बताओ यहां से यहां तक की बात की, तो यहां पर ये आपका सिस अल्कीन बन गया कि नहीं बन गया, दिस इज सिस अल्कीन, दिस इज सिस अल्कीन।
तो अगर ये कंपाउंड बन जाता है, और अगर आप ध्यान से देखो ये सिस अल्कीन है और ये भी सिस अल्कीन है, और एग्जैक्टली ये दोनों ग्रुप सेम है, जरा देख लो, दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप आर एग्जैक्टली सेम, जो इधर है वही इधर है। तो अगर हम यहां पर बात करें पीओएस की, अगर हम यहां से इसको कट कर दें, हम ग्रुप वाइज भी कट कर सकते हैं बेटा, पता है आपको, हम ग्रुप वाइज भी कट कर सकते हैं इसको। अगर हम इसको ऐसे कट कर दें लाइक दिस, ऐसे कट कर दें इसको, तो आप देखो जो लेफ्ट में है वही राइट में मिल जाएगा, आपको यहां पर पीओएस मिल जाएगा, आपको यहां पे क्या मिल जाएगा, पीओएस मिल जाएगा। अगर पीओएस आ गया, इट मींस दिस कंपाउंड बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये जो कंपाउंड आपको यानी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड था, और जब हमने उसका रोजेनमंड रिएक्शन कराया या P2 कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कराया, तो हमें यहां पर एक पीओएस आ गया। आप चेक कर सकते हो, जो लेफ्ट में वही राइट में है, इसके थ्रू पीओएस मिल गया। इसको ऐसे बंद करो और देखो जरा सा आप ध्यान से, है ना, इसको ऐसे बंद किया हमने, इस तरह से ये बंद कर दिया मैंने इसको, तो जो इधर है वही इधर है, सेम ग्रुप मिल जा रहा है, तो इसका मतलब पीओएस आ जा रहा है एंड कंपाउंड बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव एक्चुअली। तो इस तरह से कंपाउंड ऑप्टिकली तो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा, यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे, जिनको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर मैंने इन्वॉल्व कर दिया बेटा किसको, बेसिकली मैंने यहां पर इन्वॉल्व कर दिया क्या, आइसोमेरिज्म को भी इन्वॉल्व कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो एक्चुअली में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है एक्चुअली में। जैसे सपोज मैं ये कंपाउंड ले लूं, अगर उनका ये कंपाउंड है भाई, ये कंपाउंड है, अब यहां पर ये ट्रिपल बॉन्ड है, और हमने कहा यहां पर वही सेम रोजेनमुंड रिएक्शन, कोई सा भी, दोनों में से कोई सा भी, रोजेनमुंड और P2 कैटलिस्ट कोई सा भी ले लो, तो क्या होगा, इसका एक बॉन्ड टूट जाएगा भाई, एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और बेसिकली क्या बना देगा, अब देख लो, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो यहां पर भी बेसिकली क्या बना देगा, सिस अल्कीन बना देगा। क्या बना देगा बेटा, ये सिस अल्कीन बना देगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग रोजेनमुंड और P2 कैटलिस्ट से रिलेटेड बेटा क्वेश्चंस को हम कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आई होप बेटा कि आपको ये पर्टिकुलर पार्ट जो सिस वाला था कि हम अल्काइन से सिस अल्कीन कैसे बनाएं, ये पार्ट मैंने यहां पर कंप्लीट किया बाय यूजिंग P2 catalyst or by using Rosenmund reduction. In case of Rosenmund reduction, there are two types of catalysts used. First one is Rosenmund catalyst and second one is Rindler catalyst, and both are called Rosenmund reagent actually. और इन सब का फंक्शन क्या होता है कि अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट करते हैं, रिड्यूस करते हैं, बट ये अल्कीन को फर्दर रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। मैकेनिज्म मैं आपको पहले ही बता चुका हूं एक्चुअली में, दैट्स वाई यहां पर ये जो अल्कीन पहले से प्रेजेंट था ये रिड्यूस नहीं हो पाया, ये जैसा था वैसा ही है, बट ये अल्काइन रिड्यूस होके अल्कीन बना दिया एक्चुअली में यहां पर। सो दिस अल्काइन इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म अल्काइन। उसके बाद फिर हमने इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व किया और चेक कर लिया भाई कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। सो एक्टिव से इनएक्टिव कंपाउंड बन गया, एक्टिव से क्या बन गया आपका, इनएक्टिव कंपाउंड बन गया एक्चुअली में। तो अब बताओ बेटा बात समझ में आती कि नहीं आती है, सारी चीजें क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, है ना। तो इस पर्टिकुलर पार्ट 7 में हम सिस अल्कीन तक ही बात करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फिर कि किस तरह से हम अल्काइन से ट्रांस अल्कीन बनाएं, किस तरह से हम अल्काइन से क्या बनाएं, ट्रांस अल्कीन बनाएं। और दैट विल बी सो द नेक्स्ट सेशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैंने पार्ट 7 ही नाम दिया था, अब पार्ट 8 की बात कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में, राइट। क्योंकि वो फर्स्ट इसकी जस्ट वाला पहले वाला जो पार्ट 7 था वो जस्ट इंट्रोडक्शन था। तो अब जो है कंप्लीट मैकेनिज्म, ट्रिक्स एंड टिप्स आप देख ही रहे हो, सारा कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं, डिटेल डिस्कशन हो रहा है, हर चीज प्रॉपरली क्लियरली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और बेटा ये उम्मीद करता हूं आप सभी से कि आप सब लोग इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझ रहे होगे और डेफिनेटली आप इंजॉय कर रहे होगे और इंटरेस्ट भी आपको आ रहा होगा। वो सारी चीजें बहुत जरूरी है एक्चुअली में, ठीक है। तो इसी सेशन में हम बेटा हम पार्ट 7 में इतना ही रखते हैं, अल्काइन को सिस अल्कीन तक ले गए। नेक्स्ट सेशन में हम अल्काइन को ट्रांस अल्कीन तक ले जाएंगे।
उसका क्या मैकेनिज्म होगा, ट्रांस क्यों बनाएगा, क्या रीजन है, यहां पे सिस बना रहा था उसका रीजन समझ में आ गया, वहां पे ट्रांस क्यों बनाएगा उसका रीजन बताऊंगा मैं आपको। और वहां पर हम मेजरली एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे एंड दैट रिएक्शन विल बी बर्च रिडक्शन। कौन सा, जो कि बेंजीन भी शो करता है, नॉन कॉन्जुगेटेड, जो नॉन कॉन्जुगेटेड है ना, कई सारी चीजें हैं वहां पर आएंगी, है ना, उन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे, है ना, कई सारी चीजें, कई सारे फैक्टर्स हैं, तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। ओके बेटा, सो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं और इसको बहुत अच्छे से कर लो। और आई होप कि बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रुकने नहीं चाहिए भाई। सिंपल सिंपल फिनोमिना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सारा मैकेनिज्म है, सब कुछ है, तो भाई क्या बचा अब आप आसानी से इसको कर सकते हो। ओके बेटा, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहो अच्छे से, है ना, प्रॉपरली सॉल्व करते रहो, पढ़ते रहो अच्छे से, है ना, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। ओके।